फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 4th में यूनिट 8 में जो पार्ट 2 है गोइंग टू बाय अ बुक की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक इन पेज नंबर 85। पेज नंबर 85। तो बच्चों हमने हमारी अगली वीडियो में 84 तक और 85 के जो 5 क्वेश्चन आंसर थे वो हमने किए थे। तो आज हम जो करेक्ट ऑप्शन से हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट है ब्लैंक गेव मनी टू द चिल्ड्रन। बच्चों को पैसे किसने दिए थे? तो उनके दादाजी ने दिए थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, ग्रैंडफादर गेव मनी टू द चिल्ड्रन। सेकंड नंबर, ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू। दादाजी ने पैसे क्यों दिए थे? तो बुक्स खरीदने के लिए। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, बाय बुक्स। बच्चों मैंने बॉक्स में भी लिख कर दिया है और सर्कल भी किया है ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द चिल्ड्रन वेर हैप्पी बिकॉज। बच्चे खुश थे क्योंकि दे लव टू रीड बुक्स। उनको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता था इसलिए वो बहुत खुश थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, द चिल्ड्रन वेंट टू बाय बुक्स इमीडिएटली। बच्चे तुरंत ही पुस्तक खरीदने के लिए गए थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, इमीडिएटली। फिफ्थ नंबर बच्चों, द चिल्ड्रन वेंट टू द स्मॉल शॉप। बच्चे छोटी सी दुकान में बुक्स खरीदने के लिए गए थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, द स्मॉल शॉप। सिक्स नंबर, द चिल्ड्रन लाइक द स्मॉल शॉप बिकॉज। बच्चों को एक छोटी सी दुकान पसंद थी क्योंकि इट हैज मैनी बुक्स। वहाँ कई पुस्तकें थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, इट हैज मैनी बुक्स। सेवंथ नंबर, द मैन इन द शॉप। जो शॉप में जो व्यक्ति था वो ऑलवेज मीन्स हमेशा वो बच्चों की मदद करता था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, ऑलवेज हेल्प द चिल्ड्रन। वो बच्चों की मदद करता है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। 8 नंबर, द चिल्ड्रन रीड बुक्स फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटे तक रीड बुक्स की थी। कहाँ बच्चों? शॉप में। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, 2 आवर्स। नेक्स्ट पेज बच्चों, नेक्स्ट पेज, द गर्ल गॉट अ बुक। द गर्ल गॉट अ बुक विच मेनी स्टोरीज। जो बच्ची ने जो बुक्स खरीदी थी उसमें कई स्टोरीज थी, मीन्स वार्ताएं थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, कहानी थी। नेक्स्ट, द गर्ल्स ब्रदर गॉट अ बुक विथ मैनी पिक्चर्स। उनका भाई था वो ऐसी बुक खरीदी थी जिसमें कई पिक्चर्स थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, पिक्चर्स। नेक्स्ट बच्चों, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। रिलैक्स मीन्स शांत होना, तो बी काम। वार मीन्स युद्ध, तो उसका मीनिंग होगा बैटल। पिक मीन्स चूंटना, तो सिलेक्टेड। साउंड मीन्स आवाज, तो नॉइज। एंड फाइनली मीन्स लास्ट में, तो एट लास्ट, इन द एंड। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों राइमिंग वर्ड। तो मैंने आपको लिख कर दिया है, आपको ऐसे लिखना है। गैलोर, फ्लोर, शोर, फेरी, चेरी, मेरी, साइड, वाइड, गाइड, ग्रेटर, आइदर, फ्लेटर, फ्रेंडली। फ्लेटर मीन्स फ्रेंडली। हनी, मनी, फनी। तो बच्चों ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, राइट 3 वर्ड्स दैट एंड विथ द गिवन लेटर्स। जो लास्ट जो लेटर्स है उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो फर्स्ट में डबल ई है तो हम लिखेंगे सी, बी, ट्री।
नेक्स्ट ई डबल एल तो वेल, शेल, बेल। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ए तो से, डे, में, एल, टेल, मेल, रेल। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज बच्चों, आवर, ओ यू आर, ओ यू आर, शोर, ट्यूर, योर, कुक, डबल ओके तो बुक, लुक, शुक। तो ऐसे आप लिख सकते हो। उसके नीचे बच्चों विल मींस फ्यूचर टेंस की बात की गई। फर्स्ट है अंकिता विल कम विद अस फॉर द पिकनिक। यहाँ बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। मीन्स हम हमारी मदर टंग में सादो भविष्य काल मीन्स जो भी बात जो फ्यूचर में होगी उसकी बात की जाती है। फ्यूचर की बात मीन्स जो भी बात फ्यूचर में होती है उसकी बात की जाती है। तो एग्जाम्पल, वी विल विजिट द म्यूजियम ऑन संडे। हम संडे को म्यूजियम की मुलाकात लेंगे। अंकिता विल कम विजिट अस फॉर द पिकनिक। अंकिता पिकनिक में हमारे साथ आएगी। द चिल्ड्रन विल सिट क्वाइटली इन द क्लास। इस क्लास में बच्चे शांत से बैठेंगे। इफ यू ट्रबल द डॉग इट विल बाइट यू। इफ यू ट्रबल द डॉग, जो आपसे डॉग को कोई ट्रबल होगी तो इट विल बाइट, तो आपको वो बाइट करेगा। फादर विल टीच मी संस्कृत टुमारो। कल मुझे मेरे पिताजी संस्कृत सिखाने वाले हैं। द सन विल सेट एट 6:30 PM। 6:30 PM को सन सेट होगा मीन्स वो सेट होगा। यू विल फिनिश योर वर्क टुडे। आज अपना वर्क आपको कंप्लीट करना है। आई विल बाय सम नोटबुक टुमारो। मैं कल कुछ बुक्स खरीदने वाली हूँ, खरीदूंगी। दे विल डेकोरेट द क्लासरूम। दे मीन्स वो लोग क्लासरूम को डेकोरेट करेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। मिस सेम, सिंग सेम तो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस। वी वेंट फॉर अ मूवी लास्ट डे। हम लास्ट संडे को मूवी देखने के लिए गए थे। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी टुमारो। हमारी टीचर हमें कल स्टोरी की थी मीन्स कही थी। मदर बॉट सम फ्रूट्स लास्ट इवनिंग। मम्मी ने लास्ट इवनिंग में कुछ फ्रूट्स मीन्स फल खरीद कर लाई थी मम्मी। द बॉय ब्रोक हिज टॉय यस्टरडे। वो जो बच्चा था वो कल यानी कि यस्टरडे मीन्स गई काल, उन्होंने वो जो बच्चा था उसने वो टॉय मीन्स खिलौना तोड़ दिया था। किरण मेड पपेट्स नेक्स्ट वीक। किरण ने नेक्स्ट वीक पपेट बनाया था। नेहा ब्रोट अ लेटर यस्टरडे। नेहा ने कल लेटर लिखा था। संजना ड्रू अ रंगोली यस्टरडे। संजना ने कल रंगोली की थी। यस्टरडे द प्यून रैंग द बेल अर्ली। कल प्यून ने बेल जल्द से बजाया था मीन्स रिंग किया था। हर्ष फ्लू काइट्स लास्ट सैटरडे। शनिवार को हर्ष ने काइट्स चगाई थी। दे सो अ मूवी लास्ट वीक। लास्ट जो वीक था उसमें वो लोग मूवी देखी थी। तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट है टर्न द पेज। नेक्स्ट पेज बच्चों फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव।
हमें एग्जेक्टिव के साथ हमें ये जो ब्लैंक है वो फिल करनी है। तो हम लिख सकते हैं द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। जो मोर है पीकॉक वो सुंदर बर्ड है, मीन्स सुंदर पंखी है, पक्षी है। अमर इज अ शॉर्ट बॉय। अमर लड़का है पर कैसा, तो वो शॉर्ट है, मीन्स ठिंगा है। द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। डॉग है, एनिमल है पर कैसा, तो डोमेस्टिक मीन्स पालतू प्राणी है। दिस इज अ रेनी पिक्चर। ये रेनी पिक्चर कैसा पिक्चर, तो रेनी मीन्स जो बारिश वाला पिक्चर होता है उसको कहा जाता है। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। एलिफेंट के पास लॉन्ग ट्रंक है। डिड यू हियर दैट लाउड नॉइज। क्या आप बड़ी आवाज सुन सकते हो। टीना इज अ क्लेवर गर्ल। टीना होशियार लड़की है। दिस रेड रोज लुक नाइस। दिस रेड रोजेस, वो जो लाल कलर के फूल है वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि अच्छे लगते हैं। इट इज अ कोल्ड डे टुडे। आज का दिन ठंड का दिन है। दिस इज अ नाइस पीस ऑफ वुड। वो जो पीस है वुड का वो बहुत अच्छा है। लुक एट दोज ब्लू काइट्स इन द स्काई। आप आकाश में ब्लू कलर की काइट देखो, यानी कि देख सकते हो। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस हेवी बैग। मैं हेवी बैग नहीं उचक सकती, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक विथ एंड और। एंड या बट और से आपको लिखना है। डू यू लाइक द पिंक ड्रेस और द वाइट वन। आपको क्या पिंक ड्रेस पसंद है या वाइट। आई कॉल्ड मीना बट शी डिड नॉट कम। मैंने मीना को बुलाया था लेकिन वो नहीं आई। थर्ड नंबर, वी विल मेक पपेट्स एंड सेल देम एट द फेयर। मैं पपेट्स बनाऊंगा एंड फेयर में जो मेला होता है फेयर, उसमें मैं सेल करूंगा। नेक्स्ट फॉर मोन्टू वॉज टॉकिंग इन द क्लास। मोन्टू उनके क्लास में बहुत बातें कर रहा था। बट द टीचर डिड नॉट पनिश हिम। लेकिन टीचर ने उसको पनिश नहीं किया। रन फास्ट एंड कॉल योर मदर। आप जल्दी से जाओ एंड अपनी मम्मी को बुलाओ। 6 नंबर, आई विल गो होम एंड रेस्ट। मैं अपने घर जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ एंड रेस्ट करूंगा। 7, गेट रेडी क्विकली और यू विल बी लेट फॉर स्कूल। आप जल्दी से तैयार हो, नहीं तो मिस आप लेट हो जाओगे। कहाँ बच्चों, स्कूल के लिए। 8, यश इज अ क्लेवर बॉय। वो यश बहुत होशियार लड़का है। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी। लेकिन उनको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, विल यू हैव टी और कॉफी। आप टी लेंगे या कॉफी लेंगे। 10, हर्ष एंड नितिन आर माई फ्रेंड्स। हर्ष एंड नितिन मेरे मित्र हैं। अमर वॉज एट होम बट ही डिड नॉट मीट मी। अमर घर पे था लेकिन वो मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट, यू कैन वेट हियर और लीव। आप वेट कर सकते हो और आप जा भी सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। बच्चों, टर्न द पेज। राइट द नेम ऑफ द प्लेस। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए, हमें उसके हिसाब से वो उसका प्लेस का नाम लिखना है। तो फर्स्ट है अ प्लेस वेयर यू गो टू वर्शिप। जहाँ हम पूजा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, टेम्पल भी कहा जाता है, मस्जिद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट। कहाँ एनिमल्स को रखा जाता है, तो बच्चों जू में रखा जाता है, तो हम लिखेंगे जू। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ बेचे जाते, तो वो मार्केट में बेचे जाते, तो हम लिखेंगे मार्केट। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर वी गो टू सी स्पोर्ट एंड गेम्स। ऐसी जगह हम स्पोर्ट्स एंड गेम देख सकते हैं, तो वो स्टेडियम होता है, तो हम लिखेंगे स्टेडियम। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर वी
डिपोजिट आवर मनी, हम हमारे पैसे कहाँ रखते, तो बैंक में रखते, तो बच्चों यहाँ आएगा बैंक। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर ट्रेन्स अराइव एंड डिपार्ट, जहाँ ट्रेन आती है जाती, तो वो जो प्लेस होता है उसको रेलवे स्टेशन कहा जाता है, तो हम लिखेंगे रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर सोल्ड, वो ऐसी जगह वहाँ मेडिसिन बेची जाती है, तो वो फार्मेसी है, तो हम लिखेंगे फार्मेसी। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर फायर इंजिन्स आर केप्ट, वो ऐसी जगह जो वो फायर वाला जो इंजन होता है वो रखा जाता है, तो वो फायर की जो स्टेशन होती है वहाँ रखे जाते, तो हम लिखेंगे फायर स्टेशन। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर शुगर टी इटीसी एंड सोल्ड, जहाँ शुगर टी बेची जाती है उसको कहते हैं ग्रोसरी, तो हम लिखेंगे ग्रोसरी। अ प्लेस वेयर व्हीकल आर रिपेयर, वो ऐसी जगह जहाँ जो व्हीकल रिपेयर किए जाते तो उसको कहेंगे गैरेज। अ प्लेस वेयर वी गो टू सी मूवी, वो ऐसी जगह हम पिक्चर देखने जाते तो उसको कहते हैं थिएटर। अ प्लेस वेयर द इल आर ट्रीटेड, जहाँ लोगों को अच्छा किया जाता है, ट्रीटमेंट ली जाती है, तो उसको कहते हैं हॉस्पिटल, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ राइट द वर्ड सेंटेंस डिक्टेड बाय योर टीचर्स, आपके टीचर्स कुछ सेंटेंस बोलेंगे, कुछ वर्ड्स बोलेंगे, तो आपको लिखना है। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको जब आप आओगे तो मैं कराऊंगी। एग्जाम्पल के मैं आपको ये कहती हूँ कि माई स्कूल नेम इज मॉडर्न इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, तो जब मैं बोलती हूँ तो आपको ये जो सेंटेंस है वो लिखना है, यानी कि आई एम रीना, मैं रीना हूँ, ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना है कि माई विलेज नेम इज बस्सू, ऐसे आपको लिखना है। तो ये जो एक्सरसाइज जब आप आओगे तो मैं आपको कराऊंगी। टर्न द पेज बच्चों, टर्न द पेज। ड्रॉ पोस्टर फॉर सेव ट्री सेव लाइफ, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है, सेव ट्री सेव लाइफ, आप ये वर्ड्स भी लिख सकते हो और आप एक पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, तो वो आपको अपनी तरह करना है। नेक्स्ट बच्चों, एक स्टोरी बुक है, एक स्टोरी है वो आपको लिखनी है, तो आपको कोई भी जो स्टोरी लिखनी है। मैंने यहाँ एक रैबिट एंड टॉर्टोइज की स्टोरी लिखी है, तो योर फेवरेट स्टोरी बुक, तो द रैबिट एंड द टॉर्टोइज मीन्स रैबिट मीन्स हम हमारी मदर टंग में कहते ससलू, टॉर्टोइज मीन्स काचबो। योर फेवरेट कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो मुझे रैबिट अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिखा है। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर, आपको जो भी अच्छा लगता है कैरेक्टर उसका पिक्चर ड्रॉ करना है और उस पर कुछ सेंटेंस लिखने। तो बच्चों यदि आप ये स्टोरी लिखते हो तो आपको रैबिट का पिक्चर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पेज बच्चों, यदि आपको ये स्टोरी लिखनी है तो आपको रैबिट का पिक्चर ड्रॉ करना है यहाँ। नेक्स्ट, यहाँ आपको जो भी कैरेक्टर पसंद है उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। एग्जाम्पल, रैबिट इज अ स्मॉल मैमल, रैबिट एक छोटा सा प्राणी है। रैबिट कैन जंप एज हाई एज 10 फीट व्हेन दे सी अनदर रैबिट, जब रैबिट 10 फीट तक कूद सकता है जब वो दूसरे रैबिट को देखता है। रैबिट हैज वेरी थिक एंड सॉफ्ट फर, जो उस पर जो हेयर है वो फर है वो सॉफ्ट होती है। रैबिट लिव्स इन ग्रुप एंड नोन एज द वॉरन, वो समूह में रहता है और उसको क्या कहा जाता है, तो वॉरन कहा जाता है, यानी कि खरगोश पालने का बाड़ा। नेक्स्ट, अ मेल रैबिट इज नोन एज बक वाइल, जो मेल जो रैबिट होते हैं उसको बक या वाइल कहा जाता है। अ फीमेल रैबिट इज नोन एज डू मीन्स हरिणी, जो फीमेल जो रैबिट होती है उसको डू कहा जाता है। उस पर मैंने बच्चों एक छोटी सी स्टोरी लिखी है,
यदि आपको ये लिखनी है तो भी लिख सकते हो और कोई दूसरी लिखनी है तो भी आप लिख सकते हो। Once upon a time there was a rabbit and tortoise. एक दिन rabbit and कछुआ मीन्स tortoise था। They were good friends. वो दोनों अच्छे दोस्त थे। They used to meet and play every day. वो दोनों हर रोज मिलते थे और खेलते थे। The rabbit always boasted that he could run faster than the tortoise. Rabbit हर रोज गर्व करता था कि मैं आपसे बहुत जल्द दौड़ सकता हूँ। So they decided to have a race. अब वो जो rabbit and tortoise था वो दोनों डिसाइड किया कि हम रेस करेंगे, मीन्स कोई हरीफाई करेंगे। They choose a starting and finishing point. वो दोनों मिलकर स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट किया, यानी कि डिसाइड किया। The rabbit ran really fast and soon left the tortoise far behind. जो rabbit था वो रियल में असल में जल्दी से दौड़कर tortoise को पीछे कर दिया। He thought that tortoise is too slow and he can rest for a while. अब जो rabbit था वो ये सोचने लगा कि मैं अब आराम करूं, अभी तो वो जो tortoise है वो तो बहुत दूर है, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। So he stopped under a tree. और एक जो ट्री था उसके नीचे वो आराम करने के लिए बैठा। And went to sleep. और वो सो गया। Meanwhile tortoise kept walking the whole time and reached the meeting point. और वो तो सो ही गया, कौन बच्चों, रैबिट। और इतने में टॉर्टोइस था वो धीरे धीरे आगे आ गया और वो जो एंडिंग पॉइंट था वहां तक पहुंच गया। When the rabbit woke up, the saw and the tortoise had already won the race. जब वो रैबिट उठा तब तक तो वो टॉर्टोइस था वो वहां जा चुका था और ऑलरेडी जीत चुका था रेस। यानी कि उससे हमें यह सीख मिलती कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमें हमेशा कोई भी लाइन में जीतना है तो हमें हमेशा धीरे से और नियमित वर्क करना चाहिए। यानी कि हमें अभ्यास में भी धीमे धीमे और नियमित वर्क करना चाहिए तो हम आगे निकल सकते हैं। तो बच्चों ऐसी एक जो स्टोरी है वो आप लिख सकते हो। बच्चों उसके नीचे राइट द स्टोरी, यहाँ एक स्टोरी है अकबर और बीरबल की। तो एक पिक्चर है उसमें बच्चों ये जो अकबर की एक रिंग है जो उसके पापा ने उनको दी थी वो खो गई है। तो वो जो अकबर है वो बीरबल को कहता है और वो जो स्टोरी है वो जो रिंग है वो कैसे मिलती है वो एक छोटी सी है स्टोरी, वो आज मैं आपको कहूँगी। तो आप देख सकते हो अकबर once lost a ring his father had gifted to him. अकबर की एक जो रिंग थी वो खो गई थी जो उनके पापा ने उनको गिफ्ट में दी थी। He immediately reached out to बीरबल, वो जल्दी से बीरबल के पास गया and asked for his help। क्यों गया था बच्चों? बीरबल की मदद लेने के लिए। बीरबल said that he will help him find his ring। बीरबल ने कहा कि आप चिंता ना करो, मीन्स आप फ्री रहो, रिलैक्स हो जाओ, मैं आपकी रिंग ढूंढने में मदद करूंगा। He then told the courtiers present, उन्होंने कोर्टियस को कहा he is aware that one of them stole the ring, मेरी रिंग हो गई है और किसी एक के पास है। अकबर एंग्रीली आस्क, अकबर एंग्री गुस्से में कहा which one of them stole his ring, किसने मेरी रिंग चुराई है? बीरबल replied there, बीरबल ने जवाब दिया the courtier with the straw in his body is the one who has the king's ring। बीरबल ने कहा यानी कि दरबारियों और अकबर को कहा कि जिस
कॉर्टियर्स की दाढ़ी में मीन्स दाढ़ी में तिनका है, उन्होंने आपकी रिंग चुराई है। अकबर सीक हेल्प फ्रॉम बीरबल टू फाइंड हिज स्टोल रिंग। तो बच्चों टर्न द पेज। मीन्स जब अकबर गुस्से में कहा कि मेरी रिंग किसने चुराई है, तब बीरबल ने कहा कि जिस कॉर्टियर की दाढ़ी में तिनका है उसने, तिनका मीन्स बच्चों क्या होता है जो हम हमारी मदर टंग में कहते हैं तड़कलू, तो जिसकी दाढ़ी में तिनका है उसके पास आपकी रिंग है। तब नेक्स्ट पेज बच्चों, अकबर सीक हेल्प फ्रॉम बीरबल टू फाइंड हिज स्टोलन रिंग। और ऐसे अकबर की जो रिंग थी वो ढूंढने में बीरबल ने मदद की। इमीडिएटली बच्चों अब क्या होता है देखो आगे। Immediately, the guilty courtier struck his spur to check for the straw. तुरंत ही वो जो दोषी था, वो जो दोषी कोर्टियर था, वो अपनी दाढ़ी में तिनका ढूंढने की कोशिश की। बीरबल पॉइंटेड एट हिम। बीरबल ने तुरंत ही वो जो कोर्टियर था उसके सामने पॉइंट किया एंड टोल्ड अकबर दैट ही इज कल्प्रिट। वो अपराधी है क्योंकि वो जो झूठा था उसने रिंग चुराई थी, इसलिए उनको ये लगा कि मैं अब पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो तिनका ढूंढने के लिए उनकी दाढ़ी के वहाँ हैंड लिया। इसलिए बीरबल को पता चल गया कि वो ही अपराधी है। यानी कि उसका जो मोरल होता है वो ये है, अ गिल्टी कंसेंशियंस विल ऑलवेज गिव इट अवे। एक जो दोषी जो विवेक होता है वो हमेशा इसे दूर करने की कोशिश करता है। तो बच्चों यहाँ एक छोटी सी स्टोरी थी, मैं आपको लिख कर दिए, तो आपको फिर से समझ कर लिखना है। उसके बाद है बच्चों, फाइंड आउट द गिवन वर्ड फ्रॉम द मेज। यहाँ एक टेबल है, टेबल के वहाँ कुछ वर्ड्स है, आप देख सकते हो, और राइट साइड कुछ वर्ड्स। तो आपको ये जो वर्ड्स ढूंढकर उस पर बॉक्स करना है, तो आपको ये एक्सरसाइज के रूप में आप अपने आप करना है। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हम टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे, ताकि हमारी जो अगला जो लेसन है वो हम आगे सीख सके। तो बच्चों थैंक यू।